हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर सेकंड जो है आपका, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुकी है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जिससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, और सभी वीडियोस का जो PDF है दैट इज़ अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू, कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल तक हमने जाना था कैथोड रे ट्यूब के बारे में, जाना था वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। 1897 में आपका ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो रहे हैं जे थॉमसन, जिनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, का जो मेजर डिस्कवरी पोर्शन रहा था वो रहा था आपका ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना। जे थॉमसन ने क्या किया था, मेज़र किया था द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M, और ये सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है E यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास। बाय यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाई किया गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दैट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो सेटअप दिया गया है नीचे, दिस इज़ द सेटअप डिटरमाइन करने के लिए द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेटअप देख सकते हैं, ये आपका कैथोड है प्लेट, ये आपका एनोड है, एंड दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अप्लाइड इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। एंड यहाँ पे आपका क्या है कि जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया था तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डेविएट करते हैं अपने पाथ से और हिट करते हैं द कैथोड रे ट्यूब एट द पॉइंट A, जो कि यहाँ पे है आपका। ठीक हो गया। जब यहाँ पे सिर्फ क्या अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डेविएट करते हैं अपने पाथ से और यहाँ जो हिट करते हैं A पॉइंट पे आकर के। ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल्स हैं जो कि यहाँ पे आपके अटैच किए गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिमिलरली जब यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वो स्ट्राइक करते हैं कैथोड रे ट्यूब पे एट द पॉइंट C। देख सेकेंड टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके डेविएट कर जाते हैं किस तरफ, पॉइंट C की तरफ डेविएट कर जाते हैं। लेकिन जब हम केयरफुली बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, तो ये पॉसिबल हो जाता है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पुराने पाथ पे आ सके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो कि फॉलो होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हिट द स्क्रीन एट द पॉइंट B, जो कि ये पोर्शन होता है, यानी कि सीधा सीधा जो ये ट्रैवल कर रहे होते हैं बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में। थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन जो होता है पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इस चार्ज का उस पार्टिकल पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और हेंस उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन यानी कि जो डेविएशन यहाँ पे हो रहा है ये चीज़। सेकेंड बताता है यहाँ पे फैक्टर द मास ऑफ द पार्टिकल, जितना ज़्यादा ये लाइटर होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि जो मास होगा पार्टिकल का वो आपका बहुत लाइट होगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यानी द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बढ़ जाएगा विथ इंक्रीज इन द वोल्टेज। आप यहाँ पे टर्मिनल देख रहे हैं ना, ये वोल्टेज के तो टर्मिनल जो अटैच किए गए हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो वो सीधा सीधा ट्रेवल करता है, बढ़ जाएगा विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो यहाँ पे आपने लगा रखा है वोल्टेज को, जब ये बढ़ता है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, थॉमसन जो थे ये एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E अपॉन ME एस, यानी कि इसके
एक्सपेरिमेंट के हेल्प से जो थॉमसन्स थे ये वैल्यू निकाल लाए आपकी किसकी, ई अपॉन मास, यानी कि आपका चार्ज अपॉन मास की ये वैल्यू निकाल के लेकर आए आपकी, जो कि कैलकुलेट करके आई आपकी 1.758820 इंटू 10⁻11। ये सी जो है कूलम, कूलम चार्ज होता है हम कूलम में निकालते हैं अपॉन किलोग्राम। ये पर है, यानी कि ये केजी क्या है आपका नीचे की तरफ आएगा, मास क्योंकि नीचे की तरफ है। वेयर एम ई ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, और ई जो है मैग्नीट्यूड है क्या, चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होगा इन कूलम में। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इस करके हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव ई के साथ यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे जो आपका ई बाय मास होता है ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी मटेरियल जो यूज़ किया गया है या गैस है इलेक्ट्रोड पे, ये सब में आपका सेम आता है। कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। आर ए मिलिकन जो थे डिवाइस्ड अ मेथड नोन एज द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन 1906-14 में टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे। ही फाउंड दैट जो चार्ज होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर टू बी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जो प्रेजेंट वैल्यू एक्सेप्ट की गई है आज के टाइम पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, दैट इज़ -1.602176 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम एम कहते हैं वॉज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विद द थॉमसन्स वैल्यू ऑफ ई बाय एम ई रेशियो, जो कि कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि चार्ज क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलेंगे -1.602 इंटू 2176 इंटू 10⁻19 कूलम। और कोई पूछे आपसे मास क्या होता है, तो मास होता है आपका कैलकुलेट करके लाया गया है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, देखिए कितना छोटा मास होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मुलिकन का ऑयल ड्रॉप मेथड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। इस मेथड में क्या किया था, ऑयल ड्रॉपलेट्स को यूज़ किया गया था इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट की फॉर्म में। मिस्ट होती है हल्की हल्की सी छींटे की फॉर्म में। यहाँ पे एटमाइज़र यहाँ लगाया गया था, यहाँ से स्प्रे किया गया था, ये ऑयल कलेक्टेड है, इधर स्प्रे किया जा रहा है आपका ऑयल को। वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ये कंडेंसर का सेटअप है आपका पूरा, यहाँ पे प्लेट्स लगी गई हैं, ये प्लेट की यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है इससे, और इधर से नेगेटिव टर्मिनल आपका अटैच है यहाँ पे। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वॉज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। यहाँ एक टेलीस्कोप लगाया गया है, और जब ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से यहाँ आएंगी तो इधर से आप देख सकते हैं थ्रू टेलीस्कोप इक्विप्ड विद द माइक्रोमीटर आईपीस, यानी देखने के लिए सूटेबिलिटी है। By measuring the rate of the fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of the oil droplet। यहाँ से देख करके मिल्कन क्या मेजर कर पाए थे, जिस हिसाब से वो गिर रही थी, the rate of fall of these droplets, because यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, वो फॉल देख करके मिल्कन क्या थे यहाँ पे मेजर कर पाए आपका किसको, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट को। जो एयर थी इनसाइड द चैम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। यहाँ पे क्या है आपका एक्सरे की बीम जो थी, एक्सरे रेडिएशन अंदर प्रोवाइड करी गई, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो एयर थी आपकी वो क्या हो गई आपकी, आयोनाइज हो गई। और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स जो थे वॉज अक्वायर्ड बाय द कोलिजन विद द गैसियस आयंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो गैसियस आयन प्रेजेंट थे यहाँ पे जब ये आयनाइज किया गया, ये क्या करा इन्होंने, एक्वायर करा किसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज को। द फॉल ऑफ दीज चार्ज ए ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड, इसको कम कर सक रहे थे, इसको बढ़ा सक रहे थे, या फिर स्टेशनरी कर पा रहे थे इनकी अपॉन द चार्ज और द ड्रॉपलेट एंड द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ वोल्टेज को आप अप्लाई करके यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे टर्मिनल्स अटैच है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, हम इसके हेल्प से क्या कर पा रहे थे, ये सारे वेरिएशंस कर पा रहे थे। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, मिल्कन ने कंक्लूड किया कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, जिसे हम क्यों कहते हैं ऑन द ड्रॉपलेट्स, ये होता है क्या आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का ऑफ
जिसे हम ई कहते हैं, यानी कि Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम एन ई, जहाँ एन क्या होता है आपका वैल्यू 1 2 3, दैट इज़ आपका नेचुरल नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब मिलिकन का जो ये आपका ऑयल ड्रॉप अपैरेटस था जो यूज़ किया गया है मेजर करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक चैम्बर में, जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, ये ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एक विस्कस ड्रैग फोर्स है व्हेन द ऑयल ड्रॉपलेट इज मूविंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे, अब से जूम आउट कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन। आगे चल के देखा गया हमने, अब देखिए जब एक बार आपका डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ होने लगी ना तो और एक्सपेरिमेंट्स भी उसके थ्रू कंडक्ट होने लगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो था आपका, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। अब क्या है, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब आपका यूज़ किया गया है टू लेट द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो करेक्टरिस्टिक्स थी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे फाइंड की गई वो क्या थी, अनलाइक द कैथोड रेस, जो मास था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जब यहाँ पे आपका रेस से भेजी गई थी, ये क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ गैस के ऊपर जो प्रेजेंट थी उस कैथोड रे ट्यूब में। हमने देखा था जब हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करा था तो वहाँ पे जो गैस था या फिर जो मटेरियल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया था उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट है क्या यहाँ पे आपका, ये क्या कर रहा है, जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस यहाँ पे जो प्रेजेंट है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इन पार्टिकल्स का क्या कर रहा है, डिपेंड करता है ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, जिस गैस में से निकलते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो कैरी कर रहे थे मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को। ये जो बिहेवियर था इन चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये अपोजिट था किसके, टू दैट ऑफ द ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे ट्यूब्स, कैथोड रे से। द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो फाउंड किया गया था फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड एज प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो था वॉज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। लेटर अ नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। तो ये पार्टिकल डिस्कवर किया गया था आपका चैडविक ने 1932 में बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, ये एमिट हुए थे एंड इनको नेम दिया गया था आपका न्यूट्रॉन्स को। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो अब हमें मिल चुके हैं फाइनली। इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल है आपका स्मॉल ई एंड इसका आपका चार्ज आता है -1.602176 इन 10⁻⁻19। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस करके यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगाया हुआ है। रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है। मास इसका होता है 9.109382 इंटू 10⁻31। और अगर मास हम इसका यू वैल्यू देखते हैं, ये आता है आपका 0.00054 और वैसे मास इसका जो होता है आपका 0 होता है। यहाँ पे इतनी छोटी जो वैल्यू है इसकी। प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल P के साथ। इसकी वैल्यू आपकी प्लस में आ जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो +1 होता है और मास की बात करें तो इसका होता है 1.672616 इंटू 10⁻27। और यहाँ पे अगर बात -27 और यहाँ पे हम बात करते हैं आपका मास U के फॉर्म में, दैट इज़ 1.00727। इसको हम अप्रॉक्स 1 ले सकते हैं। वहीं न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम स्मॉल n से। इसमें कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि तो न्यूट्रल होता है, तो दैट इज़ 0। रिलेटिव चार्ज भी इसका 0 होता है, लेकिन वैल्यू इसकी अगर मास की हम देखें केजी में तो ये होती है आपकी 1.674927 इंटू 10⁻⁻27। वहीं यू में अगर मास की वैल्यू देखें तो आपकी 1.00867 होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है प्रोटॉन से, और इसको भी हम 1 की वैल्यू में ही लेते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन अबाउट जो हमने करा है यहाँ पे। आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने जाना, मास के बारे में जाना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में जाना, मिलिकन्स कॉइल ड्रॉप मेथड के बारे में जाना। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in the comment section, and if you like this video informative then like, share and subscribe. You can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Linu. Stay tuned. Thank you.